जादुई आंखों वाली काली परी। राजकुमार जो रॉबिन्सन घोड़े पर सवार होकर अपने पसंदीदा नील झील के पास पहुंच गया। उसने घोड़े को पास के पेड़ में बांध दिया और झील की सुंदरता देखने के लिए उसके किनारे पर बैठ गया। आसपास के सुंदर फूल उसका मन लुभा रहे थे। नीली झील का नजारा उसे लगातार आकर्षित कर रहा था। हंस का एक जोड़ा झील में तैर रहा था। ओहो, कितना प्यारा नज़ारा है। जी करता है इसे देखता ही रहूं। ये सुंदर हंस हंसने का ये जोड़ा सचमुच कितना प्यारा है। आसपास फूलों और कलियों का बड़ा सुंदर नज़ारा है। मुझे तो इसके पास ही एक छोटा सा सुंदर महल बना लेना चाहिए। जब भी खिड़की से बाहर मेरी नज़र जाएगी, ये प्यारी खूबसूरती दिल में उतर जाएगी। अब सूरज ढलने की बारी थी। उसकी लालिमा आसमान के कोने की सुंदरता बढ़ा रही थी। उसी समय अचानक एक प्रकाश पुंज के साथ एक शानदार उड़न खटोला नील झील के पास उतर आया। राजकुमार बिना पलक झपकाए उसे देखता रहा। उस उड़न खटोले में से एक सुंदर सांवले रंग की परी बाहर आ गई। उसका चेहरा बहुत सुंदर था और उसकी आंखें हिरनी से भी अधिक सुंदर दिखाई दे रही थीं। वो भी नील झील के किनारे आकर बैठ गई। राजकुमार का गला हिनहिनाया और परी ने जब उसकी तरफ देखा तो उसे राजकुमार भी नजर आया। राजकुमार के मुंह से अनायास कुछ शब्द बाहर निकल पड़े। सुंदर, अति सुंदर। हे देवी, आपके आने से ये जगह पवित्र और स्वर्ग के समान बन गई है। यहाँ की सुंदरता में 4 चांद लग गए हैं। क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? क्षमा करना, मैं अपने बारे में कुछ नहीं बता पाऊंगी। मुझसे कुछ मत पूछिए, मुझे यहाँ से जाना होगा। अगर मुझसे कोई दुष्टता हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। आप यहाँ से नाराज होकर मत जाइए। आप यहीं रुकिए और यहाँ के प्रकृति का आनंद लीजिए। मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। परी उड़न खटोले की ओर बढ़ चली थी कि राजकुमार ने अपने घोड़े की सवारी कर ली और परी के निकट आ गया। आप मेरे समीप मत आइए, मैं जा रही हूँ। अब मैं यहाँ लौटकर दोबारा कभी नहीं आऊंगी। आप ऐसा ना कहिए, मैं स्वयं चला जाता हूँ। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, क्या आप उसका उत्तर दे पाएंगी? देखिए, इसके पहले ही मैं एक श्राप का शिकार बन चुकी हूँ। अब दोबारा मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती कि फिर से मेरे साथ कोई अनहोनी हो। मैं किसी भी मनुष्य से दूर रहना चाहती हूँ। मेरे कारण आप किसी परेशानी में आए कि मुझे मंजूर नहीं होगा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। राजकुमार रॉबिन्सन ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और वहाँ से चल निकला। परी दूर जाते हुए राजकुमार को देखती रह गई और उसके बारे में सोचती रही। ये मनुष्य मुझे जानता भी नहीं, मेरी दुविधा से भी अनजान रहा, फिर भी मेरी खुशी के लिए मुझे परेशानी से बचाने के लिए यहाँ से चुपचाप चला गया। ये निश्चय ही एक सहृदय नेक इंसान है। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए था। मैं भी क्या करती, ये नील झील मुझे अनायास ही अपनी ओर खींच लेती है। राजकुमार रॉबिन्सन अपने राजमहल में पहुंच गया और रात्रि में अपने शयन कक्ष में लेटे हुए उस सुंदर परी के बारे में सोचने लगा। परी का सुंदर चेहरा और प्यारी जादुई आंखें उसके मन मस्तिष्क में छा गई थीं। वो अपने आप से ही बातें करने लगा। ये बहुत अच्छा हुआ जो मैं उस समय नील झील से यहाँ चला आया। यदि मैं वहाँ से ना हटता तो वो अनुपम सुंदरी चली जाती और फिर कभी लौट कर नहीं आती। अब तो दोबारा भी उसके दर्शन हो सकते हैं। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि वो यहाँ मेरे रहने के कारण क्यों नहीं रुकना चाहती थी। इस प्रश्न के उत्तर के लिए मुझे इंतजार करना होगा। दूसरे दिन राजकुमार रॉबिन्सन शाम होने के पहले नील झील पर पहुंच गया। उसने अपना घोड़ा दूर एक पेड़ से बांध दिया और सुंदरी परी का इंतजार करने लगा। सूर्यास्त होने लगा और राजकुमार की निगाहें आसमान की ओर लगी रहीं। कुछ देर में सूर्यास्त भी हो गया, लेकिन कोई उड़न खटोला नहीं आया। राजकुमार की आंखें इंतजार करते करते थक गईं, लेकिन परी कहीं नहीं दिखाई पड़ी। ऐसा लगता है वो सुंदरी मुझसे नाराज होकर चली गई है, लेकिन मेरा दिल कहता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो आएगी जरूर। मैं यहाँ प्रतिदिन आऊंगा। अगले दिन फिर शाम के समय राजकुमार उसी स्थान पर आ गया, लेकिन उसे सुंदरी नहीं दिखी। उसका मन बहुत दुखी हुआ, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। इस तरह कई दिन बीत गए और परी नहीं आई।
एक दिन शाम होने से काफी समय पहले राजकुमार नील झील के पास पहुंच गया। उसे फूल और कलियां भी अच्छी नहीं लग रही थीं। झील के निर्मल पानी को देखकर भी उसका मन अशांत था। और सुंदरी ने मुझसे कोई वादा भी नहीं किया, फिर भी मुझे उसका इंतजार क्यों रहता है? वो मुझे प्यार भी नहीं करती, फिर भी ये दिल बेकरार क्यों रहता है? राजकुमार के चेहरे पर मायूसी फैल चुकी थी। उसकी आशाओं के रंगीन महल टूटने ही वाले थे कि अचानक तेज रोशनी आसमान से जमीन पर फैल गई। वो अपने स्थान से उठकर एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। उड़न खटोले से वो सुंदरी काली परी बाहर आई और नील झील के पास आकर बैठ गई। राजकुमार पेड़ की आड़ से परी की अप्रतिम सुंदरता को बड़ी ही आतुरता के साथ निहार रहा था। मैं सुंदरी के सामने नहीं जाऊंगा, यहीं से देखकर अपने मन को तसल्ली दे लूंगा। मैं उसे नाराज भी नहीं कर सकता। उसे आज जी भर की झील का नजारा देख लेने दो, यहाँ के फूलों और कलियों के साथ खेल लेने दो। मेरे सपनों की रानी मुझे ना भी मिले तो कोई गम नहीं, मैं उसे दूर से ही निहारूं, यह भी तो कुछ कम नहीं। राजकुमार रॉबिन्सन मन में ये बुदबुदा ही रहा था कि अचानक परी आकर उसके पास खड़ी हो गई। हे प्यारे राजकुमार, ये लो, मैं आ गई तुम्हारे पास। मुझे पास से निहारो और मेरा हाथ थाम लो। अब मैं किसी भी श्राप से नहीं डरूंगी। इतना कहकर सुंदर परी ने राजकुमार का हाथ थाम लिया। अपनी जादुई नजर से उसके दिल में उतर गई। राजकुमार की खुशियों का ठिकाना न रहा। उसके मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। हे सुंदरी, क्या ये सच है या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? ये सच है राजकुमार, मैंने तुम्हें अपने दिल से अपना मान लिया है। तुमने मेरे दिल को जीत लिया है। इसी झील के किनारे एक दुष्ट जादूगर ने मेरे सामने प्रणय निवेदन किया था और मैंने उसे अस्वीकार कर दिया था। उसने मुझे उसी समय घमंडी कहकर काला होने का श्राप दे दिया था। इसके बाद हमारी रानी परी ने मुझे भविष्य में किसी भी मनुष्य से दूर रहने को कह दिया था। उनकी आज्ञा सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी, इसीलिए मैं पहली मुलाकात में तुमसे दूर जाने के लिए तैयार हो गई थी। हे सुंदरी, अब आप मेरे पास निर्भय होकर कैसे चली आई? हे राजकुमार, उस दिन जब तुम घोड़े पर बैठकर चले गए, तब मैं तुम्हारी बातों और व्यवहार पर सोचने लगी। मुझसे बिना किसी परिचय के तुमने मेरी खुशी के लिए मुझे किसी भी परेशानी में न डालते हुए वहाँ से चले जाना उचित समझा। उसके बाद चले भी गए। ये एक नेक पुरुष ही कर सकता है। उसके बाद मैं प्रतिदिन शाम को यहाँ आती रही और तुम्हें देखती रही। मैंने अपनी जादुई शक्ति से अपने आप को अदृश्य रखा। मेरी जादुई आंखों ने तुम्हारे दिल में पनपते हुए प्यार को देख लिया था, पहचान लिया था। तुम भी मुझे बहुत प्यार करने लगे हो। मैंने तुम्हारी हर बात को सुना। वो सारी बातें दिल में उतरती गईं। मुझसे रहा न गया। एक दिन मैंने रानी परी को मना ही लिया और उन्होंने सच्चे प्यार का महत्व समझते हुए मुझे तुमसे मिलने के लिए और सदा एक हो जाने के लिए आज्ञा दे दी है। राजकुमार जो रॉबिन्सन ने परी के सामने प्रणय निवेदन करते हुए उसे सदा के लिए अपना जीवन साथी बना लिया। उनके जीवन की बगिया में खुशियों के फूल खिल गए। दो प्यार करने वाले दिल आपस में मिल गए। राजकुमार ने झील के किनारे एक अपने सपनों का महल बना लिया और उसमें सुंदर परी के साथ रहने लगा।